إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه قال: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم، وصدق رسوله النبي الكريم، وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. इस आजिज ने सबसे पहले एक हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत इसको पढ़ा है। इस पर लंबी गुफ्तगू तो नहीं करूंगा, अपने असातिज़ा समझ लें। बस ये कि हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत या हदीस मुसलसलात के लिए हमारे अकाबिर उलमा दौड़ लगाते हैं कि उनकी इजाजत किसी तरह मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है, हज़रत मौलाना राबी अल हसनी अन-नदवी रहमतुल्लाह अलैह से भी इस आजिज को इजाजत है। इस तरह अरब के कुछ उलमा से भी इस आजिज को इजाजत है। इसी तरह हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत हमारे अम्मे मोहतरम हज़रत मौलाना अय्यूब साहब सूरती दामत बरकातुहुल आलिया को एक नायाब इजाजत मुफ्ती मौलाना मसूद अली मेरठी रहमतुल्लाहि अलैह से इजाजत है। मौलाना मसूद अली मेरठी से जो हमारे अम्मे मोहतरम को इजाजत है, जिस बिना पर अरब के बड़े बड़े उलमा
हज़रत मौलाना अय्यूब साहब से उस इजाजत के लिए दौड़ लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस आजिज को इजाजत है, इसलिए इस आजिज ने ये हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत को पढ़ा। यहाँ पर जो उलमा ख्वाहिशमंद है, तलबा है, मैं सबको इसकी इजाजत अता करता हूँ। इसी तरह कई किताबों की इजाजत हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया से, जिन्हें इजाजत हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैहि से है, और हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैहि को इजाजत हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि से है। इसी तरह हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अब्बास साहब बिस्मिल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया, उन्हें इजाजत है हजरत मौलाना अय्यूब आजमी रहमतुल्लाह अलैहि से, और मौलाना अय्यूब आजमी रहमतुल्लाह अलैहि को इजाजत है मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि से। इसी तरह शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि से इस आजिज को बराह रास्त इजाजत है। यह आजिज हदीस पढ़ेगा और यह आजिज आप सबको इस चीज की इजाजत देता है कि आने वाले साल आप दौरे हदीस पढ़ोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। अजीज बच्चों, मैं आपसे खास कहूंगा कि हदीस का शौक, हदीस की मोहब्बत आपके दिल में जागुजी हो जाना चाहिए। नियत करो कि इंशाअल्लाह दौड़ दौड़ कर ऐसे अकाबिर के पास पहुंचेंगे कि जहां से हमें ऐसा लगे कि इनसे इजाजत मिल सकती है और इनकी इजाजत बहुत करीब से करीब तर है, तो वहां पहुंचकर उनसे इजाजत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए दौड़ लगा, हमारे अकाबिर दौड़ लगाते थे। आज माशाअल्लाह ये मिशकातुल मसाबी जो हदीस की कीमती अहादीस मुबारका, उनकी किताबों में एक नायाब और प्यारी किताब है मिशकातुल मसाबी। अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैहि ने मिसबाहुस सुन्ना को लिखा, 2 फसल कायम की। आप दो हदीस जब पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि किताबों में तकरार है। अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैहि ने 2 फसल कायम की। पहली फसल के अंदर, मैं जल्दी बात को, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं इस पर बितफसील बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतना वक्त हो जाएगा कि मुझे इस पर बितफसील गुफ्तगू करना मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कलाम करूंगा। अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैहि ने 2 फसल, पहली फसल के अंदर सहीहैन को जमा कर दिया और दूसरी फसल के अंदर दिगर कुतुब को जमा किया। अल्लामा खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैहि के उस्ताद मोहतरम अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाहिश जाहिर की कि ये किताब बहुत प्यारी किताब है, मिसबाहुस सुन्ना उलमा और अवाम के लिए बहुत प्यारी किताब है, अवाम और खवास के लिए प्यारी किताब है। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि सनद को नकल नहीं किया गया और हवाले को नकल नहीं किया गया था, तो इस पर ख्वाहिश जाहिर की। तो अल्लामा खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने हवाले को भी नकल किया और साथ में सनद को भी नकल किया और एक फसल को और बढ़ा दिया और दीगर जो कुतुबे हैं उनकी अहादीस मुबारका को भी उसमें जमा कर दिया। 5945 हदीस को इसमें जमा किया है। आज हमारे सामने एक किताब है। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें हदीस के पढ़ने और उसके सुनने का हमें यह मौका फराहम अता फरमाया है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने अबू दाऊद में एक बात लिखी है। साद बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैहि बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इल्म के अंदर मकाम और साथ साथ तसव्वुफ के अंदर उनका बहुत बड़ा मकाम है। कई लोग उनसे मुंसलिक, हजारों लोग उनसे बैत हो चुके थे। उनका एक मकाम था। एक मर्तबा साद बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैहि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि के घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद कुंडी खटखटाई।
हजरत वाला इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद पूछा, देखा कि हजरत वाला तशरीफ फरमाए, तो कहा कि हजरत जहमत फरमाई, यहाँ तक क्यों आए हो? अगर आप मुझे कह देते मैं खुद आपके घर पहुंच जाता। साद बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम साहब असल काम मेरा है, जरूरत मेरी, इसलिए मैं खुद पहुंच गया हूं। तो कहा कि हजरत आप कह देते मैं खुद पहुंच जाता। कहा नहीं, काम मेरा है, मैं अपने काम को लेकर आया, मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद पहुंच गया। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हजरत फरमाइए, आइए बैठिए, तशरीफ फरमा। तो हजरत ने कहा कि मैं जो काम लेकर आया हूं, अगर आप उसको पूरा करोगे तो मैं बैठने के लिए तैयार हूंगा। हजरत ने कहा कि अच्छी बात है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छी बात है, हजरत फरमाइए। तो कहा नहीं, इस तरह नहीं होगा, आपको वादा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं पूरा करूंगा। क्या नहीं, मैं इस तरह नहीं बैठूंगा, आप वादा कीजिए कि मैं वो चीज को पूरा करूंगा तो मैं आकर बैठूंगा। तो कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं, इंशाअल्लाह पूरा करूंगा। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के करीब साद बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए और बैठने के बाद अजीब बात कही। अजीज तलबा, दिल के कानों सुनिए, और जितने अहबाब बैठे मैं उनसे भी कहूंगा। बड़े दर्द दिल के साथ हजरत ने कहा, मैं इसलिए यहाँ दौड़ कर आया हूँ कि जिस जुबान से आप हदीस मुबारका पढ़ाते हो, मैं उस जुबान को चूमने के लिए आया हूँ। अपनी जुबान निकाले, मैं उस जुबान को चूमना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज तलबा, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हदीस के सबक में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और आने वाले साल दौरे हदीस में ये मौका, दौरा कहते ही उसी को है कि बार बार हदीसें उसके अंदर आएगी, आपको इसका मौका मैसर होने वाला है आने वाले साल। अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसलिए मैं चंद बात कहूंगा कि नियत करें कि इंशाअल्लाह हदीस के सबक में बावजू बैठूंगा। इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखें कि बावजू बैठूंगा और साथ साथ बाअदब बैठूंगा। और तीसरे नंबर पर यह भी नियत करें कि हदीस के सबक में नागा नहीं करूंगा एक घंटी, बल्कि एक हदीस भी हमारी छूटेगी नहीं, एक हदीस भी छूटेगी नहीं, मैं नागा नहीं करूंगा। और साथ में ये भी नियत करें कि हदीस में नागा तो नहीं होगा, साथ साथ में जो नमाजें पढ़ूंगा वो नमाज भी इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह ये नियत करें कि इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मौका इनायत अता फरमाया है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आखिरी हदीस है, व अन बहज़ इब्न हकीम अन अबीहि अन जद्दिही अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फी क़ौलिही तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास क़ाल अंतुम तुतिम्मून सबईन उम्मतन अंतुम खैरुहा व अक्रमुहा अलल्लाहि तआला। बहज़ इब्न हकीम अपने अब्बा से और वो अपने दादा से नकल करते हैं कि उन्होंने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के कौल के बारे में कहते हुए सुना कि कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए, लोगों के फायदे के लिए निकाला गया। यहाँ पर क्या कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन तुम्हें निकाला किसके लिए गया? लोगों के फायदे के लिए निकाला गया, अपने लिए नहीं, लोगों के फायदे के लिए तुम्हें निकाला गया। और बताया गया कि कुन्तुम खैरा उम्मतिन, कि तुम बेहतरीन उम्मत। इस बाब को शुरू किया तो बाब की शुरुआत खुद साहिब मिशकात ने बाबु तवाब हादिहिल उम्मत से किया कि इस उम्मत के सवाब के बाब में, उम्मत मोहम्मदिया के सवाब के बाब में इस बाब को नकल किया है। और जो हदीस पहली फसल नकल की है, आप पहली फसल देखें, अल फस्लुल अव्वल निकालें। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में
तुम्हारी जो उम्र है, तुम्हारी जो मुद्दत है बहुत कम है। कितनी मुद्दत है उसके बारे में ये बताया कि तुम्हारी मुद्दत जो है वो तुम्हारी मुद्दत असर से लेकर गुरूब शम्स तक है। ज्यादा मुद्दत आपकी नहीं है, मुद्दत बहुत थोड़ी है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मिसाल के जरिए समझाया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स है, उस शख्स ने मजदूरी के लिए लोगों से कहा कि चलो मजदूर आ जाओ, और क्या करें कि सुबह से लेकर फजर से लेकर जोहर तक जो काम करेगा, निस्फ नहार तक जो काम करेगा, हदीस में निस्फ नहार नकल किया गया कि जोहर तक जो काम करेगा उसको एक किरात दिया जाएगा। यहूद खड़े हो गए, कहा कि हम तैयार हैं। निस्फ किरात किसको कहते हैं? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत में जो इंसान मैयत के जनाजे में शरीक होता है और जनाजे की नमाज पढ़ के वहां से निकलता है, अल्लाह उसे एक किरात अता फरमाता है। और जो तदफीन के वक्त तक के शरीक होता है, अल्लाह ताला उसे 2 किरात का सवाब अता फरमाता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि एक किरात अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हैं? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहद पहाड़ के बराबर एक किरात। अल्लाह अकबर कबीरा। उहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा में जो लोग जाते हैं, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दियार की तरफ जाते हैं तो पता चलेगा कि वहां पर पहाड़ कितना, उहद पहाड़ कितना लंबा है, मीलों में फैला हुआ है। उसके बराबर सवाब कहा तो कहा कि जो मजदूरी करेगा सुबह फजर की नमाज से लेकर फजर से लेकर निस्फ नहार तक, दोपहर तक, जोहर तक के करेगा, उसको एक किरात। यहूद खड़े हो गए। फिर फरमाया, फिर उस शख्स ने कहा कि अगर कोई निस्फ नहार से जोहर से लेकर मगर असर तक के अगर कोई मजदूरी करेगा उसे एक किरात मिलेगा। तो ईसाई खड़े हो गए। फिर उस शख्स ने कहा कि जो असर से लेकर गुरूब शम्स तक के मजदूरी करेगा उसे 2 किरात मिलेगी। और वो कौन है? वो हम और तुम हो, उम्मत मोहम्मदिया है कि 2 किरात। यहूद और नसारा को इश्काल हो गया कि अल्लाह हम तो लंबा वक्त काम कर रहे हैं, जोहर से लेकर असर तक और फजर से लेकर जोहर तक लंबा वक्त, लेकिन हमें एक किरात, और इन उम्मत मोहम्मदिया को 2 किरात। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं क़ाल अल्लाहु ताला फहल ज़लमतुकुम मिन हक़्क़िकुम शैआ। मैंने तुम पर जुल्म नहीं किया, मैंने तुम पर जुल्म नहीं किया है। तुम्हारा जितना हक था मैंने तुम्हें तुम्हारा हक अता कर दिया है, मैंने तुम पर जुल्म नहीं किया है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम पर जुल्म किया। उन्होंने कहा कालू ला, आपने जुल्म नहीं किया। अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु फ़ज़ली, ये तो मेरा फजल है, उअतीही मन शिअतु, मैं जिसे चाहूं उसे अता कर दूं। ये अल्लाह का फजल है उम्मत मोहम्मदिया पर कि उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 किरात, यानी कहा कि अब देखो आपने सूरह कद्र पढ़ी होगी, उसके शान नुज़ूल को पढ़ा होगा। शान नुज़ूल के अंदर है कि सहाबी के बारे, एक शख्स के बारे में आता है कि पूरे 1000 महीने तक जिहाद किया और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हसरत से देखने लगे कि उन्होंने 1000 महीने तक के जिहाद किया और उनको 1 महीने के जिहाद की वजह से बहुत कुछ सवाब मिला होगा। हमको तो हमारी उम्र कम है, 60-70 के दरमियान है औसत दर्जे में,
तो हम कहां इतनी इबादत कर सकते हैं? जब इतनी इबादत नहीं कर सकते हैं तो हमें इतना सवाब तो नहीं मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत उतारी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। क्या फरमाया? कहा कि आप डरने की जरूरत नहीं है। आप किसकी उम्मत हो? मोहम्मद की उम्मत हो और मोहम्मद से मुझे मोहब्बत है। तो मोहम्मद की उम्मत होने की वजह से तुम एक रात, ऐसी रात है मैं तुम्हें अता करता हूँ, अगर तुम उसके अंदर इबादत करोगे 1000 महीनों से बढ़ाकर तुमको दे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम उम्मत मोहम्मदिया मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि थोड़ी इबादत में एक नेकी की 10 गुना बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा दिया। ये उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है। इसीलिए कुरान करीम में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के रफा नसानी के लिए निकाले गए हो। तुम बेहतरीन उम्मत कहा है, उम्मत मोहम्मदिया बेहतरीन उम्मत। कैसी बेहतरीन? और नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए और दिल के कानों सुनिए कि नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी निस्बत जुड़ जाए वो सारी चीज अफजल और आला हो जाया करती है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन की निस्बत नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई तो सारे अंबिया के जो सहाबा थे उनसे उनका अफजल और मकाम बढ़ गया। और अज़वाजे मुतहरा नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी निस्बत जुड़ गई। सारे अंबिया के अज़वाजे मुतहरा से उनका मकाम और मर्तबा बढ़ गया। मक्का और मदीना नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ चुकी। सारे इलाके अंबिया जिस इलाके में रहते थे, जिसमें पैदा हुए, उससे उसका मकाम और मर्तबा बढ़ गया। और हम उम्मत है तो किसकी उम्मत है? नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी निस्बत मोहम्मद से जुड़ गई है। मोहम्मद के साथ जुड़ने की वजह से हमारी निस्बत भी बढ़ चुकी है। सुभान अल्लाह। तो खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कुंतुम खैर उम्मा, समझ में आ जाएगा कि बेहतर उम्मत क्यों कहा। बेहतर उम्मत इसलिए कहा कि मुझे मोहम्मद से मोहब्बत, तुम मोहम्मद की उम्मती हो, इसलिए मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें बेहतरीन उम्मत कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अन्नहु सबिया रसूल सबईन उम्मतन अंतुम खैरुहा क़ाल अंतुम तुतिम्मून सबईन उम्मा। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़िम्न में फरमाया तुम 70 की उम्मत को पूरा करोगे। यहां क्या कहा गया? क्या हमने ये नहीं सुना कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया पैदा हुए हैं? 1,24,000 अंबिया कमोबेश पैदा हुए हैं, तो फिर 70 उम्मा क्यों कहा गया? तो यहां पर यह बात बताई गई है कि सारे अंबिया, आपने सुना होगा कि बहुत से नबी वो थे कि जिन पर किसी एक ने ईमान लाया, जिन पर बास तो ऐसे नबी गुजरे हैं कि जिन पर किसी ने ईमान नहीं कबूल किया। उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन ईमान किसी ने कबूल नहीं किया। और बाज वो थे कि जिन पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4। यहां से एक बात मालूम होती है कि नबी मेहनत करे, अंबिया मेहनत करे। नबी के मेहनत की वजह से, मेहनत करते करते उन पर किसी पर एक ने ईमान कबूल किया, किसी ने 2 ने कबूल किया, और बाज नबी पर तो किसी ने कबूल ही नहीं किया। तो ये बात मालूम होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, सुनता नहीं।
तो यहां से ये बात मालूम होती है कि हमें हमारा काम है करना। हिदायत देने वाली जात है तो किसकी जात है? रब की जात है। एक शख्स मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि हजरत इतनी मेहनतें चल रही, कोशिशें चल रही, चीजें हो रही है, अब तो सबको हिदायत मिल जानी चाहिए, सब सुन्नत और शरीयत पर आ जाना चाहिए। मैंने एक बात कही कि चलो मान लेते हैं कि अगर हमने इतनी मेहनतें की तो सब सुन्नत और शरीयत पर आ गए, सबको हिदायत मिल गई, सब आलिम बन गए, सब हो गया, तो फिर मदरसों की जरूरत क्या है? मदरसे बंद कर दो। दावत देने की जरूरत क्या है? दावत और तबलीग को बंद कर दो, सब खानकाओं को बंद कर दो, इसलिए कि सब आला और फा हो चुके हैं। और कुरान करीम क्या कहता है? वफाउ का कुल्ली ज़े इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो यहाँ से पता चलता है कि हर के ऊपर एक है कि एक ऊपर वाला दूसरों को नसीहत करता है। छोटा जब तक झुक कर रहेगा, काम करेगा, बड़ों के कदमों में घिर कर रहेगा, तो याद रखना वो कामयाब होगा। अगर वो कदमों से हट गया तो नाकाम होकर वो बर्बाद हो जाता है। 70 की उम्मत को पूरा करेगा। क्या कहा गया? कहा कि बड़े जो अंबिया जो गुजरे हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी उम्मतें थी, उनके ऊपर कहा गया कि वो 69 थी और 70वीं जो उम्मत थी वो कौन है? वो उम्मत मोहम्मदिया जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो 70 को पूरा कर रही है। आगे क्या फरमाया? अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाहि ताला, तुम अल्लाह के नजदीक बेहतर हो और इज्जत वाले हो। तुम ही अल्लाह के नजदीक बेहतर भी हो और क्या हो? इज्जत वाले हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेहतर भी कहा, इज्जत वाले भी कहा। अब हमारा हक ये बनता है कि हमें दीन के खातिर, हमारा हक ये बनता है कि हमें शरीयत और सुन्नत के खातिर अपनी जिंदगी को खपा देना चाहिए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या था? उम्मत का गम, उम्मत के लिए तड़पना, मचलना, इंसानियत के लिए तड़पना। अगर किसी का मिजाज था तो वो किसका मिजाज था? जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था। वो उम्मत के लिए तड़पते थे, उम्मत के लिए रोते थे, उम्मत के लिए गिड़गिड़ाया करते थे। मेरा आकाए नामदार जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए मचलता था। जब उम्मत के लिए मचलता था, बेहतर उम्मत कही गई तो किसकी कही गई? हमें कहा गया कि तुम बेहतर उम्मत हो और हमारी निस्बत मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई है, निस्बत जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई है। तो हमारा भी काम होना चाहिए। तो क्या काम होना चाहिए? हमारा काम भी ये होना चाहिए कि हम भी खिदमत के लिए, उम्मत के नफा नसानी के लिए हम आगे निकल जाना चाहिए। और हमारा काम ये होना चाहिए, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह हमें कबूल फरमाए। जो आखिरी हदीस पढ़ी गई, अल्लाह इसके पढ़ने को कबूल फरमाए और इनके असातिज़ा को कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों को भी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।